बहुत गंभीर होती चली जा रही है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, हमारे देश में भी लॉकडाउन 3 मई तक लगातार बढ़ गया है और कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी जो जिस तरीके चल रही है, लॉकडाउन के बाद भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार उनमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन कम हो रहे हो, अब हर दिन वो केस बढ़ते चले जा रहे हैं। कह नहीं सकते कि 3 तारीख के बाद ये लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। हालांकि आज कुछ ऐसा है कि गृह मंत्रालय ने इस तरह की छूट दी है कि भाई जो मोहल्लों में, गलियों में दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। मेन जो दुकानें हैं, मेन रोड की जो दुकानें, मेन बाजार की दुकानें वो नहीं खुलेंगी, वो सब बंद रहेंगी। सो नहीं कह सकते क्या है, लेकिन इस सब ने हमें बहुत ये कुछ सिखाया है कि आज भी इतने सारे दावे करने के बाद भी, जसवंत जी भी जुड़ गए हमारे साथ, जितने सारे दावे करने के बाद भी सरकार लगातार दावे कर रही है, पर हकीकत यह है कि गरीब आज भूख से मर रहा है। राशन कहने की बात कही जा रही है, गोदामों में राशन भरा पड़ा है, एफसीआई के गोदामों में भरा पड़ा है, लेकिन वो जनता तक जिस संख्या में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा है। जितने लोगों के पास राशन कार्ड है उन तक को भी नहीं मिल रहा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं। अभी एक आप देखें कि जो खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान, उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी, 14 लाख लोग अकेले बिहार में ऐसे हैं जो राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन से महरूम हैं, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 14 लाख लोग, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। एक प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या है कि 14 लाख लोग, गरीब लोग, उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन नहीं मिल रहा, और उन्हें राशन नहीं मिल रहा तो वो कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे, किस तरह से अपना जीवन इस समय चला रहे होंगे। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन हम लोगों की जो बड़ी समस्या है साथियों, कि सबकी मार जो सबसे ज्यादा पड़ रही है वो गरीब पर पड़ रही है, वो दलित पर पड़ रही है, वो मुस्लिम पर पड़ रही है, वो दबे कुचले लोगों पर पड़ रही है, ग्रामीण लोगों पर पड़ रही है, और वो जो शहरों में श्रम में रह रहे हैं उन लोगों पर पड़ रही है मार। वही सबसे ज्यादा इस मार से पीड़ित है, सबसे ज्यादा इस मार से दुखी जो है वो वही लोग हैं, और हम लोग उनके लिए हमें काम करना है साथियों। और धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, ये न्यूज उसमें भी, ये उसमें इंडियन एक्सप्रेस में भी शायद 21-22 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में, और एक और दैनिक जागरण शायद है, और एक जो है हिंदू अखबार, उसमें भी आया कि इस दौरान भी कितने ही लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन मीन्स रोक कर रखा गया है, पुलिस ने उन लोगों को उठाया है। हजारों की संख्या में लोगों को आपने बंद करके रखा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोरोना में घर से बाहर नहीं निकलना, और दूसरी तरफ सरकार बेगुनाह लोगों को दिल्ली दंगों के चक्कर में बंद कर रही है। बहुत बुरी स्थिति लगातार होती चली जा रही है, और स्थिति ऐसी है साथियों कि एक बहुत दुखद मैं समाचार बताऊं, हमारे अंकल हैं, रिटायर्ड सेशन जज हैं दिल्ली, वहां से उत्तर प्रदेश से, श्री क्षेत्रपाल सिंह जी, परसों उनकी मिसेस का, यानी हमारी आंटी जी का देहांत हो गया, और स्थिति ऐसी के घर से निकल नहीं सकते, हम लोग जा भी नहीं पाए। मेरठ में वो लोग रहते हैं, उनको दिक्कत थी, शुगर के पेशेंट थी, ज्यादा तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट ही, और उसके बाद में उनकी गैंग्रीन हो गया पैर में, उनका जो टांग भी उनकी काटनी पड़ी, और आखिर में परसों उनका देहांत हो गया, लेकिन जा भी नहीं पाए। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा खेद है। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही, मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि जहां फंसे हैं, जहां बंद है वहीं बंद है, आगे कुछ नहीं कर पा रहे। एक सवाल उस साथियों ने वहां उठाया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसमें जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा और लॉकडाउन के बाद हम जो लोग काम करेंगे कि सबको बुला के एक मीटिंग करेंगे, उसमें मैंने वामन मेश्राम जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि क्या वामन मेश्राम जी से डरते हैं? देखिए साथियों, आप जो भी हैं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, कैसे हैं। मैं न वामन मेश्राम जी से डरता हूं। जब इस देश के जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो लोग हैं, 2 लोग हैं, जब मैं उनसे नहीं डरता, उनके खिलाफ खुल के बोलता हूं, तो वामन मेश्राम जी तो अपने ही आदमी हैं, उनसे क्या डरना है। या वामन मेश्राम जी हो या विजय मानकर जी हो, ऐसा जरूरी नहीं मुझे सारे ही नाम याद हों। मैंने जो नाम उस दिन लिए थे, जिसमें बहन जी का भी नाम लिया था, चंद्रशेखर का भी नाम लिया, जिग्नेश मेवानी का भी नाम लिया,
मैंने और सारे साथियों का नाम लिया, उसी तरह से बहुत से साथी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, मुझे याद है भी नहीं कई नाम, पर उसी में ये नाम जो छूट गए, एक तो यूं छूट गए कि ये चलते चलते उस दिन मेरा फोन, इसकी बैटरी डाउन हो गई और फोन मेरा बंद हो गया। इसलिए आधी बात जो थी, आधी बात कहने से रह गई और आधी बात के लिए मुझे आज आपके बीच में आना पड़ा। तो वो जो नाम है इसलिए भी छूट गए। सो मैं आज आपके माध्यम से सीधा सीधा कहता हूं, इसके फेसबुक के माध्यम से, कि न केवल वामन मेश्राम जी, उनकी पूरी टीम पूरे देश में जहां भी है, जो भी उनके साथ जुड़े हुए अच्छे साथी हैं वो, बल्कि विजय मानकर साहब और सुरेश माने साहब और सुलेमान साहब, जो सुलेमान साहब इंडियन नेशनल लीग करके एक पॉलिटिकल पार्टी है केरला में, वो पार्टी सत्ता में भी शामिल है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं। उसके अलावा और बहुत से साथी हैं और यही आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी हैं और भी जितने साथी हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं कि सारे के सारे साथी साथ में आए। जो मुस्लिम समाज के मेरे बहुत से साथी हैं, जो कर्नाटक से हैं, जो पश्चिम बंगाल से हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, जो झारखंड से हैं, जो बिहार से बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं, उन सब से, और जो मेरे जो साथी पंजाब से हैं उन सब से, इसके अलावा जो राजस्थान से मेरे साथ साथी जुड़े हैं, इसके अलावा वहां से जो हिमाचल प्रदेश से साथी जुड़े हैं, इसके अलावा उत्तराखंड से साथी जुड़े हैं, इसके अलावा नीचे अगर हम चले जाते हैं तो केरल से भी हमारे साथ में साथी जुड़े हैं, तमिलनाडु से भी हमारे साथ में साथी जुड़े हैं। ये जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और उड़ीसा से हमारे साथ साथी जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, तेलंगाना से जुड़े हैं। सो ये जहां जहां भी हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है। साथियों, सबके नाम याद नहीं है, सबके नाम मालूम भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोग लगातार संपर्क में हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है साथियों, हम सबको साथ में आना पड़ेगा। साथ में आके ये जो सब कुछ चल रहा है, सत्यप्रकाश जौहरी जी जो हमारे पंजाब से बहुत बड़े साथी हैं, प्रोफेसर हैं, एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाते भी हैं, उनकी जो मिसिज हैं वो हमारी जो चंडीगढ़ की अध्यक्ष हैं शर्मिला जी, बहुत ही मजबूत साथी हैं हमारे, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हमारी जो पंजाब में बड़ी दखलंदाजी होती चली जा रही है, हमारा बड़ा जनाधार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर साथी को मेरी तरफ से निमंत्रण है और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, हमारे अपने कोई मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन साथियों, जो हमारे समाज को एक सुरक्षा देना, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथियों, ये आप देख ही रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, करना हम ही को पड़ेगा, कोई दूसरा करने वाला आएगा नहीं साथियों। अगर कोई करने वाला होता तो लगातार कर नहीं देता, लेकिन समाज का केवल जो इस्तेमाल किया गया है, दबे कुचले समाज का, मुस्लिम समाज का, क्रिश्चियन समाज, इन सबका अगर इस्तेमाल किया गया है तो केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है और कुछ नहीं, केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, इनके लिए गया है, तो आखिर हम ही को करना पड़ेगा। हमारा समाज है, हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं। और पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ूं, मैं आज, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हुआ है और 1 महीने तक चलेगा, आज से 1 महीने तक लगातार हमारा रमजान का जो महीना है, हमारे जो भाई हैं वो लगातार अपने इस उत्सव को मनाएंगे। हां, ये परिस्थिति है कि ये घर में ही रह के हमें मनाना पड़ेगा, इस बार परिस्थिति ऐसी है, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को, पूरी दुनिया के मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से इस रमजान के मुबारक महीने की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत सभी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। आपका ये जो महीना है, आपका ये जो उत्सव है, बहुत तरीके से बीते, बहुत खुशी से बीते, सब ठीक ठाक बीते, किसी को कोई दिक्कत ना हो और सब लोग, हम सब खुशी खुशी रहें। इन सब के साथ साथियों, अब मैं इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मैंने उस दिन एक डेट दी थी 17 मई की, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं, मैं भूल गया था कि मुझे नहीं मालूम था कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है, मेरे ध्यान से निकल गई थी बात। सो वो जो है 17 मई की बात अब नहीं होगी, वो 7 मई, किसी साथी को लगा है कि 7 मई, वो कह रहे हैं कि वो बात नहीं होगी, 7 मई की नहीं, अब ये 7 जून को हम लोग ये मीटिंग करेंगे, क्योंकि 25 तारीख तक, 25 मई तक
26 की 25 या 26 तारीख की ईद है। सो ईद के बाद, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में जो हमारे साथी हैं वो भी उसमें शामिल हो सकेंगे, तो हम 7 जून को ये प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और मैंने पहले ही जैसे आपसे निवेदन किया, फिर आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि हमारे अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी जो इच्छा है वो समाज के लिए काम करने की है, समाज को बेहतर बनाने की है, समाज को बेहतर भविष्य प्रदान करने की है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है साथियों कि सब लोग उन सारी चीजों को छोड़ के हम सब लोग साथ में आए, इकट्ठे चलेंगे तो निश्चित रूप से जीत पाएंगे। और साथियों अगर हम बिखरे रहे, इकट्ठे नहीं रहे, तो आप समझ रहे हैं वही ढाक के 3-5, चाहे मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी को मिलना। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लोग हम पे विश्वास करें, तो पहले हम सब भी इकट्ठे हों। एक मेरे साथी हैं विकास यादव जी, उन्होंने पिछली बार यह कहा था कि आपका समाजवाद बहुत सीमित लोगों तक ही सीमित है, बहुत चुने हुए लोगों तक है। विकास जी शायद ये आप हमें समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाजवाद, वैसे तो समाजवाद की जो बात कर रहे हैं, हम झूठे समाजवाद की बात नहीं करते, हम तो संविधान की बात करते हैं। और संविधान में हमारा समानता का अधिकार, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं कुछ मतलब लोगों तक सीमित नहीं है। हर अच्छे व्यक्ति तक, समाज के, देश के, प्रदेश के हर अच्छे व्यक्ति तक हमारी भावनाएं हैं, उनको जोड़ने की हमारी भावना है, उनको साथ लेने की हमारी भावना है। हमारा कोई ईगो, हमारी कोई नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हम चाहते हैं कि देश का भला हो, देश के लोगों का भला हो, गरीब दबे कुचले जो लोग हैं उनको उनका हक मिले, ईमानदारी से वो आगे बढ़े, देश तरक्की करे। और वाकई में जब देश तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। तो हमारी कोई ऐसी कोई सीमा नहीं है। आपको शायद गलतफहमी है, हम जो काम कर रहे हैं वो पूरे बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं। अब बहुजन का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि सभी के लिए। मैं सर्वजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुजन की बात कर रहा हूं। हम बहुजन के लिए बात करते हैं। मैं भगवान बुद्ध की बात को मानता हूं, जिन्होंने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो बहुजन की बात कर रहे हैं हम लोग, और बहुजन में बहुत बड़ी संख्या इस देश की, कम से कम 110 करोड़ की आबादी बहुजन में आती है। तो क्या 110 करोड़ लोगों के लिए काम करने की जो बात आप कह रहे हैं वो चंद लोगों तक सीमित है? विकास यादव जी, आप समझ रहे हैं चंद लोगों तक सीमित है? ऐसा नहीं है साथियों, वो बहुत बड़ी संख्या, और हमें उनके लिए काम करना है। और उन्हीं के लिए काम करने के लिए हमने पार्टी बनाई है, हमने संगठन बनाया है, हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। जिनका हक मारा जाता रहा है, हमें उनके लिए काम करना है साथियों। हम कहने को कुछ भी कह लें, हमारे पास पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, लेकिन अगर समाज हमारा दबा कुचला है, पिछड़ा है, हम कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं हर इंसान की तरक्की तभी तरक्की होगी वो जब न केवल खुद बढ़े, बल्कि उसके साथ में पूरा समाज बढ़े, उसके साथी बढ़े, लोग बढ़े। ऐसा नहीं होता कि मैं अकेला बड़ा बन जाऊं और बाकी सारे के सारे सब मेरे पर निर्भर रहे, वो सब वहीं के वहीं दबे रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। जितनी मजबूत मैं हूं, जिस तरह से मेरे सारे साथी भी उसी तरह से मजबूत हो, मेरा समाज भी मजबूत हो, मेरा देश मजबूत हो, तभी मजबूती है, तभी इसका कोई आनंद है। अन्यथा तो कुछ नहीं होने वाला साथियों। हम चाहे जो कहते रहें, चाहे जो करते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथियों, मैं जो नाम रह गए हैं उन नामों को भी मैं लगातार जैसे ही मुझे याद आएंगे आगे भी मैं बताऊंगा, उन सबको कोशिश करेंगे कि सब तक ये मैसेज पहुंचे। मैं विजय मानकर साहब से, सुरेश माने साहब से, सुलेमान साहब से, उनकी पूरी टीम से, उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं उनसे, हमारे बिहार के साथी हैं जो उनसे, उन सभी से, और इसके साथ साथ मैं माननीय बहन जी से, चंद्रशेखर से, अखिलेश यादव जी से, और जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, चाहे और साथी हो, बहुतों के नाम याद नहीं आ रहे पर आपको भी नाम याद आते हैं आपके। ये ओपन इनविटेशन है, सबको आना है, कहीं किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। बंदिश सिर्फ उनके लिए है जो अंबेडकर विचारधारा को नहीं मानते हैं। जो अंबेडकर विचारधारा को मानते हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ये निमंत्रण उन्हीं के लिए है, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, यही मेरी बात है, मैंने जो आपको बता दिया। इसके बीच में कैसे कैसे चर्चा के विषय रहेंगे, हम इसको भी आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप भी लोग इस चीज को
आप भी करें कि क्या उसमें चर्चा के बिंदु होने चाहिए। आप भी जो लोग हैं उन लोगों तक संदेश पहुंचाएं। इस वीडियो को जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं लाइक करें और शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे साथियों। और क्या विषय हो सकते हैं आप भी सोचें, हम भी सोचेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि 7 जून का अगर हम रखते हैं तो हर सूरत में हमारे पास में 20 मई तक साथियों के, 20 मई तक सभी साथियों के जो इस हमारे उस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, अगर उन साथियों का हमारे पास कंफर्मेशन लेटर आ जाए तो हमें व्यवस्था करने में आसानी रहेगी साथियों। यही मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, केवल काम की बात होगी, बेकार की बात नहीं होगी। ये नहीं है वहां फालतू की चर्चा नहीं होनी है। हमें एक नतीजे पर पहुंचना है। एक ही दिन का प्रोग्राम रखेंगे और नतीजे पर पहुंचकर हमें उसको अमली जामा पहनाना है, ताकि समाज के लिए हम कर सकें जो चाहते हैं। और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित करता है।